हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीमेक का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स थ्योरी। पीजीटी एस्टेट में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीमेक के सिद्धांत के ऊपर, और आगे भी एग्जामिनर उठा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़्यादा लंबा कंसेप्ट भी नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इसका कि क्या होता है इसके अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। रियल लाइफ में भी काफ़ी पेरेंट्स सभी पेरेंट्स बच्चों पे अप्लाई करते हैं। देखना कैसे अप्लाई करते हैं। एक बच्चा है, उसको टीवी देखना पसंद है या फिर गेम खेलना पसंद है। ठीक है, तो जो गेम खेलने की और टीवी देखने की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चे की, वो हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसको पसंद है ये चीज़ें। ठीक है, टीवी पूरा दिन देख सकता है बच्चा, क्योंकि उसको पसंद है, वो इंटरेस्ट लेके देखेगा तो पूरा दिन देख सकता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बच्चे को होमवर्क करना, पढ़ना पूरे दिन, ये पसंद नहीं है। ठीक है, कि वो पूरे दिन होमवर्क करता रहे, पढ़ता रहे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्योंकि ये कम पसंद है। अब कोई पेरेंट्स बोले कि बेटे 1 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा होमवर्क कर लो, फिर आपको गेम खेलने के लिए दिया जाएगा। बच्चे ने क्या किया, 1 घंटा होमवर्क किया और फिर उसको गेम दे दिया गया। तो प्रीमेक ने बताया कि जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, जिस वर्क की हाई फ्रीक्वेंसी है, जो पसंद होता है बच्चा पूरे दिन कर सकता है, और जो नापसंद है, जिसकी लो फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है। बस ये ही बताया था, ये ही पूरा कंसेप्ट है। एक बार दोबारा देखो, जिस काम की हाई फ्रीक्वेंसी है वो काम लो फ्रीक्वेंसी के लिए पुनर्बलन का काम करता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट का काम करता है। ये प्रीमेक का सिद्धांत है, ये बताया था उसने। ठीक है, देखो एक बार क्या लिख रखा है थ्योरी में। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, अनुक्रिया सिद्धांत के कई प्रारूप हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप प्रीमेक, जो कि 1965 द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखो, ये कह रहा है कि जो रिस्पॉन्स थ्योरी है उसके बहुत सारे प्रारूप हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो प्रीमेक का ही लिया गया है। प्रीमेक के सिद्धांत को अनुक्रिया पर संभाव्यता सिद्धांत, जो कि रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहा जाता है। किस लिए? कि रिस्पॉन्स आ रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी से रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना उसकी प्रायिकता है रिस्पॉन्स आने की, इसलिए इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसने बताया कि पुनर्बलन को एक उद्दीपक के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुक्रिया, जो कि रिस्पॉन्स के रूप में समझना चाहिए। प्रीमेक ने बताया था कि जो पुनर्बलन है वो न उद्दीपक है। जैसे कि पुनर्बलन की एक पूरी वीडियो अच्छे से विद एग्जाम्पल टाइप मैंने डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हैं कि जो वहाँ पुनर्बलन एक उद्दीपक है, एक घटना है, किस तरह वो संभावना बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ प्रीमेक ने बताया कि पुनर्बलन को एक उद्दीपक नहीं लेना, बल्कि एक यहाँ तो अनुक्रिया है। पुनर्बलन जो है एक अनुक्रिया का काम कर रहा है, एक रिस्पॉन्स का काम कर रहा है, उसके रूप में समझना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स ये आ रहा था, जो हाई फ्रीक्वेंसी थी उसका जो रिस्पॉन्स था लो फ्रीक्वेंसी पे भी पड़ रहा था। जो लो फ्रीक्वेंसी वाला वर्क था उसकी भी जो पॉसिबिलिटी थी, जो व्यवहार में चेंज था, वो बढ़ रहा था। ठीक है, आगे का पॉइंट देखो। अतः इस सिद्धांत में पुनर्बलन कोई उद्दीपक घटना नहीं होता है, बल्कि एक अनुक्रिया, एक रिस्पॉन्स ही होती है, रिस्पॉन्स ही होता है। ये कह रहा है कि जैसे कि रिस्पॉन्स ही आएगा, जो लो फ्रीक्वेंसी है उसका भी हाई रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले के लिए क्या काम कर रहा है कि पुनर्बलन का काम करना है, रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें लो फ्रीक्वेंसी वाले से भी। प्राणी द्वारा अधिक आवर्ती मीन्स फ्रीक्वेंसी, प्राणी द्वारा अधिक फ्रीक्वेंसी वाली अनुक्रिया कम फ्रीक्वेंसी वाली अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। ये डेफिनेशन है मेन, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाला लो फ्रीक्वेंसी वाले के लिए क्या कर रहा है, पुनर्बलन का काम कर रहा है। यह मनोवैज्ञानिक के प्रीमेक नियम के नाम से मशहूर है, यही डेफिनेशन है मेन। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी कम है या किसकी ज़्यादा है। ठीक है, ये कैसे पता लगाएंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला लो के लिए पुनर्बलन का काम कर रहा है, पर पता कैसे चलेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी आई है और किसकी कम है। आइए देखते हैं। प्रीमेक के अनुसार किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को मापने के लिए प्राणी को स्वतंत्र होकर इच्छानुसार भिन्न भिन्न तरह की अनुक्रिया करने के लिए कहा जाता है। ये कह रहा है कि बच्चों को स्वतंत्र फ्री छोड़ देंगे और अलग अलग कार्य देंगे उसको। वहाँ से पता कैसे चलेगा? देखो, एग्जाम्पल लिया है कुछ बच्चों पर किया, ये जो एक्सपेरिमेंट है कुछ बच्चों पे किया। सबसे ज़्यादा ने खाना खाया,
सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्या किया, खाना खाया। तो खाना खा रहे थे उन बच्चों की सबसे ज़्यादा जो खाने वाले की थी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खाया, तो इस जो काम की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाई है। उससे कम ने पीना पसंद किया, ठीक है, इसकी इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे कम ने चलना पसंद किया, सबसे कम फ्रीक्वेंसी चलने की हो गई, क्योंकि सबसे कम बच्चे जो हैं चलते हुए देखे गए। तो यहाँ देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसको सबसे ऊपर व सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले को सबसे नीचे रखा जाता। हाई फ्रीक्वेंसी वाले को ऐसे बोला उसने, सीरीज बना लो, हाई फ्रीक्वेंसी को सबसे ऊपर, फिर नीचे आते जाएंगे और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, खाने की, ठीक है, उससे कम किसकी है, पीने की, सबसे कम किसकी है, चलने की। तो जो खाना है वो पीने वाले के लिए रिइंफोर्समेंट का काम करेगा, पीना है वो चलने वाले के लिए पुनर्बलन का काम करेगा, और खाना भी चलने वाले, क्योंकि इससे तो इसकी भी तो ज़्यादा खाने की, तो खाना इसके लिए भी पुनर्बलन का काम करता है और चलने के लिए भी, ठीक है। ऐसे आगे देखो क्या होता है इसमें। हाई फ्रीक्वेंसी किसकी थी, खाना खाने वाले बच्चों ने ज़्यादा पसंद किया, तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी। चलना सबसे कम ने पसंद किया था, तो इसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी। अब हाई फ्रीक्वेंसी वाला लो के लिए क्या काम कर रहा है, पुनर्बलन का, ठीक है। कैसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला वर्क लो फ्रीक्वेंसी वाले वर्क के लिए पुनर्बलन का काम करता है। देखो, बच्चों को कहे कि तुम चलो, फिर तुम्हें खाना दिया जाएगा। अब देखो, जो बच्चे खाना पसंद कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना पसंद कर रहे थे, उन सभी बच्चों को ये बोला गया कि पहले तुम चलो फिर तुम्हें खाना दिया जाएगा। अब खाना खाना उनको पसंद था, खाने के लिए वो चलेंगे, तो जो चलने की पॉसिबिलिटी थी वो बढ़ गई, इनके व्यवहार में ज़्यादा चेंज आ गया। ये वर्क जो कम पसंद था, फिर भी इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनको खाना चाहिए था तो वो चलेंगे, तो इसका रिस्पॉन्स, इस वर्क का भी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आया इसकी वजह से। तो जो खाना खाना था लो फ्रीक्वेंसी वाले के लिए क्या काम कर रहा है, पुनर्बलन का, ठीक है। यहाँ देखो, चलने की प्रक्रिया बच्चे पहले से काफ़ी अधिक करते हैं, क्योंकि उनको खाना चाहिए था। अब यह देखा गया कि चलने की प्रक्रिया में बच्चों के व्यवहार में काफ़ी अंतर आया। इस तरह जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्क है वो पुनर्बलन का काम करता है लो फ्रीक्वेंसी वाले वर्क के लिए, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट किया था प्रेमिक ने, 31 बच्चों पर प्रयोग किया। ये बच्चों को इच्छानुसार उनको स्वतंत्र छोड़ दिया, खेल व मिश्री दे दी, दो ही काम दिए, या तो खेल लें या मिश्री खाएं। कुछ बच्चों ने खेल पसंद किया और कुछ ने मिश्री ज़्यादा पसंद की, ठीक है। जिन बच्चों को खेल ज़्यादा पसंद था, प्रेमिक ने उसको मैनिपुलेटर की कैटेगरी में रख लिया, या आप कह सकते हैं कि ए कैटेगरी में रख लिया। अब जिनको खेल ज़्यादा पसंद था उनको मैनिपुलेटर की कैटेगरी में रख लिया, जिन बच्चों को मिश्री कैंडी ज़्यादा पसंद थी उनको ईटर्स की, या कह सकते हैं कि बी कैटेगरी में रख लिया, ए बी में डिवाइड कर दिया। इनको खाना ज़्यादा पसंद था मिश्री, और इनको खेलना ज़्यादा पसंद था, ठीक है। आगे क्या किया, मैनिपुलेटर जो थे बच्चे जिनको खाना ज़्यादा पसंद था, तो वहाँ के बच्चों को पहले तो मैनिपुलेटर में खेल ज़्यादा पसंद था, ठीक है, ईटर्स में खाना ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ बच्चों को खेलना ज़्यादा पसंद था, पहले बच्चों को खेलने दिया, फिर मिश्री दी। अब बच्चों को पसंद ही पहले खेल था, वो मिश्री खाएं ना खाएं तो व्यवहार में कोई अंतर नहीं है उनके, ठीक है। यहाँ क्या किया, जिनको खेलना पसंद था उनको पहले मिश्री दी, आपको तभी खेलने दिया जाएगा जब आप पहले मिश्री खाएंगे। तो यहाँ देखो पुनर्बलन का काम कर रहा है, उनको खेलना पसंद था, खेल तक जाने के लिए वो खाएंगे मिश्री, तो यहाँ देखा गया कि बच्चों के व्यवहार में काफ़ी अंतर आया। सेकंड में देखो बी पार्ट था जो ईटर्स वाले, इनको खाना पसंद था, तो क्या किया, पहले बच्चों को मिश्री दे दिखाया, फिर खेलने दिया। अब खेल पसंद नहीं था, वो खेले ना खेले उन्होंने मिश्री खाई और रिलैक्स, तो क्या हुआ, कोई अंतर नहीं है उनके व्यवहार में। नेक्स्ट में क्या किया, पहले खेलो तभी मिश्री मिलेगी, अब मिश्री उनको पसंद है तो मिश्री उनके लिए पुनर्बलन का काम करी, वो खेल लेंगे और फिर मिश्री खाएंगे। तो देखा गया कि उनके व्यवहार में काफ़ी अंतर आया। यहाँ से निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कम फ्रीक्वेंसी वाली अनुक्रिया को अधिक आवृत्ति वाली अनुक्रिया से आसानी से पुनर्बलन की जा सकती है, ठीक है। प्रीमेक द्वारा पशुओं पर भी अध्ययन करके इस तथ्य की संतुष्टि की गई। उन्होंने बच्चों पे नहीं बल्कि पशुओं पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है पीजीटी 2017 में पूछा गया है, कथन, पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सटीक व्याख्या दी थी, किसने दी थी सटीक व्याख्या,
प्री मेकने। कैसे? पहले आप वह कीजिए जो मैं चाहता हूँ। देखो यहाँ स्टिक बैठा है, पहले आप वह कीजिए जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे खेल चाह रहे थे, हम उनको मिश्री खिलाना चाह रहे। पहले आप मिश्री खाइए, फिर आप वह कर सकते हो जो आप करना चाहते हैं। तो खेलना चाहते हैं, यहाँ भी वो लागू हो रही है। यहाँ ईटर्स को मिश्री खाना पसंद था, पहले आप वह कीजिए जो मैं चाहता हूँ, पहले आप खेलिए, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि मिश्री तो वो पसंद थे, करते थे, तो मिश्री खाना चाहते थे। ज़्यादा लंबा कंसेप्ट नहीं, डेली यूज में भी देखो बच्चों पे हम लागू करते हैं। बेटे चॉकलेट मिलेगी, आप ये लेसन पढ़ के सुनाओ। अब चॉकलेट उनको पसंद है, ठीक है, और लेसन याद करना एक बोरिंग टाइप लग रहा है बच्चों को, लगता है सभी बच्चों को मोस्टली। तो वो क्या करेंगे, चॉकलेट लेने के लिए उस लेसन को झट से याद करेंगे और सुना देंगे, फिर चॉकलेट। अब चॉकलेट क्या है, जो लेसन याद करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए पुनर्बलन का काम करे। तो डेली लाइफ में भी हम बच्चों पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे भी एचटेट में कंसेप्ट आ सकता है, तो देखना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।